ईरान और इजराइल के बीच बेशक युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन दोनों ही देशों के बीच दुश्मनी कम नहीं हुई। एक तरफ जहां दोनों ही देश युद्ध में मची तबाही के बाद उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ईरान में इस जंग में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसके जरिए ईरान ने अपनी ताकत भी दिखाई। लेकिन ईरान में मुख्य लीडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे में कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिन्होंने इजरायली सेना, अमेरिकी सेना और नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप की भी नींद उड़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने शनिवार को इजरायल के साथ साथ अपने युद्ध में मारे गए लोगों को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। इसमें शीर्ष जनरलों, परमाणु वैज्ञानिकों और घातक इजरायली हमलों के पीड़ितों को सम्मानित किया गया। हालांकि ईरान के मारे गए कमांडरों के लिए अंतिम संस्कार जुलूस प्रतीक का युद्ध क्षेत्र बन गया था। लेकिन इस दौरान दो लोग जिनके बारे में इजरायल ने दावा किया था कि वो इस हमले में मारे गए हैं, तेहरान के अंतिम संस्कार जुलूस में वो लोग जिंदा दिखाई दिए। जी हाँ, IRGC कुद्दस फोर्स कमांडर इस्माइल कानी इजरायली आक्रमण के शहीदों के अंतिम संस्कार में दिखाई दिए और वो इसमें शामिल हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स की 13 जून की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इजरायली हमले के दौरान इस्माइल कानी की मौत हो गई थी, लेकिन अब वो जिंदा दिखाई दिए हैं, जिससे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो वहीं प्रेस टीवी के मुताबिक 13 जून को इजराइल द्वारा मृत घोषित किए गए अली शमखानी भी अंतिम संस्कार जुलूस में जिंदा दिखाई दिए। खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी इजरायली हमले में घायल होने के बाद 28 जून को फिर से दिखाई दिए हैं। ईरान ने अंतिम संस्कार के दौरान IRGC बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया, जिससे ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। वहीं हर क्षेत्र से लोगों की भीड़ उमड़ी और इजरायल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों में मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी भी शामिल थे, जो सशस्त्र बलों के दूसरे नंबर के कमांडर थे। परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची को उनकी पत्नी के साथ दफनाया गया। आपको बता दें, अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों पर हमला किया गया था। इसके बाद ही युद्ध विराम का ऐलान हो गया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें पता है कि सर्वोच्च नेता खामेनेई को कहां शरण दी गई थी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को खामेनेई के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने से आगाह किया। साथ ही साथ अब्बास आरागची ने कहा कि अगर ट्रंप परमाणु समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपने अस्वीकारकारी लहजे से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें, ईरान इजराइल के बीच चले युद्ध में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हो गए। इस युद्ध में भयंकर तबाही दोनों ही देशों में मची है और दोनों ही देशों में लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच हुए हालिया युद्ध से दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने नुकसान की बात स्वीकार भी की है। 12 दिन चले युद्ध में इजराइल ने सबसे ज्यादा नुकसान ईरान की दशकों पुरानी एयरफोर्स को पहुंचाया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर ईरानी लड़ाकू विमानों को खत्म कर दिया। इजराइल ने इसके साथ ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया। इजराइल के साथ युद्ध में ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर ही निर्भर था, जबकि इजराइल लगातार अपने फाइटर जेट से ईरान के अंदर तक हमले कर रहा था। अब ईरान के सामने नए सिरे से अपनी वायुसेना के निर्माण के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको लेकर ईरान ने कवायद भी शुरू कर दी है। अब तक आई खबरों के अनुसार इसके लिए ईरान चीन की मदद लेने की सोच रहा है। रूस से ईरान की Su-35 की डील फेल होने के बाद ईरान के पास चीन के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं बचता। ऐसे में ईरान चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के खुरासान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए अपने एयरफोर्स को आधुनिक बनाने के लिए चीन की मदद लेने का फैसला कर सकता है। ईरान की वायुसेना आज भी 1970 के दशक के विमानों पर निर्भर है। F-4 फैंटम 2, F-5 टाइगर 2 और F-14A टॉमकैट्स उसकी रीढ़ हैं। इनमें कई ऐसे विमान उड़ने की हालत में भी नहीं हैं। हालिया युद्ध में ईरानी वायुसेना इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टेल्थ क्षमताओं के आगे पूरी तरीके से नाकाम हो गए थे।
चीन के फाइटर जेट J-10C की क्या है खासियत? J-10C, जिसे चीन में विगरस ड्रैगन कहा जाता है, चीन का ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। अपनी डिजाइन, डेल्टा विंग और हवा में गोते लगाने में माहिर है। इसमें लगा रडार पुराने की तुलना में कई गुना ज्यादा सटीक और तेज है। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. J-10C से PL-15 जैसी बड़ी मिसाइल भी फायर की जा सकती है। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने में भी ये विमान सक्षम है। इजराइल के विमानों को दूर से ही इंटरसेप्ट कर सकता है J-10C। J-10C की खरीद पर चुप नहीं बैठेगा इजराइल। ईरान अगर J-10C खरीदता है तो इजराइल चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। पहले ही वो अमेरिका से और F-35 के यूनिट्स मांग रहा है। इसके अलावा ये ध्यान रखना जरूरी है कि इजराइल वही F-35 ऑपरेट करता है जो अमेरिका की वायुसेना करती है। अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को F-35 के सोर्स कोड यानी कि सभी तकनीकी फीचर्स की जानकारी दी है। इजराइल के अलावा दुनिया के किसी और देश को अमेरिका ने पूरे सोर्स कोड नहीं दिए हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि F-35 के सामने J-10C की कोई औकात नहीं है। चीन का ये फाइटर जेट युद्ध के मैदान पर बहुत कम ही टेस्ट हुआ है। वहीं F-35 का इस्तेमाल अमेरिका के साथ साथ इजराइल ने भी सफलतापूर्वक कई युद्धों में किया है। ऐसे में चीन के इस फाइटर जेट से ईरान को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये भी सच है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध खत्म हो गया है। जंग में ईरान के 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं हजारों लोग घायल हुए। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो एक सुधारवादी नेता और पूर्व में कार्डियक सर्जन रह चुके हैं, उन्होंने इन हमलों में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इस समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। यह अंतिम यात्रा तेहरान के अंग्लिब्लाब से आजादी चौक तक चली। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कों पर ताबूत में मृतक हैं और उनके आसपास हजारों लोगों की भीड़ जमा है। इसी भीड़ में काले कपड़ों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी शामिल हुए। उन्होंने कोफिन के पास ईरानी लोगों के साथ मिलकर शहीद हुए या फिर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और विश्व यात्रा में खड़े हुए। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस दौरान कहा कि इन शहीदों का बलिदान केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी है कि निर्दोषों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम एकजुट हैं और जवाब देंगे।